उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां पूरे देश में चर्चा का सबब बनी हुई हैं। नेताओं की सक्रियता देखकर आप में से कुछ लोगों को भले ही लगता होगा कि यह सब चुनावी समर का हिस्सा है, लेकिन सियासत की समझ रखने वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। एक चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद अगले चुनाव की योजना में जुट जाती है। चुनावी समर में समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने अपना एक खास गेम प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब वो खुद हर मोर्चे पर उतरने के बजाय अपने सहयोगियों की ताकत का इस्तेमाल करने जा रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बीजेपी अपना दल, एसबीएसपी, निषाद पार्टी और आरएलडी, इन चारों सहयोगियों को उनके सामाजिक आधार और क्षेत्रीय प्रभाव के हिसाब से समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा मजबूत करने की जिम्मेदारी देने जा रही है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और रणनीति विपक्षी पार्टियों के आधार पर नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम, अपने अभियान और अपनी रणनीति उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बनाती है और उसके क्रियान्वयन के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, न इनकी कोई नीति है, न कोई रणनीति है, न इनके पास कोई कार्यक्रम है, न कोई अभियान है। सिर्फ चुनावी समय में इनकी तंद्रा भंग होती है, तब ये नीति और रणनीति पर काम करना शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 और 365 काम करने वाली पार्टी है। हम काम के आधार पर जाते हैं और हमारा काम और जनता का सेवा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारी नीति है और यही हमारी नीति है और यही हमारी रणनीति है। हम इसी के साथ जनता के बीच 2027 में भी जाएंगे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार भारतीय जनता पार्टी 2017 से भी बड़ी विजयश्री के साथ पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। बीजेपी की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि सहयोगी अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों में समाजवादी पार्टी को चुनौती दें, जबकि खुद बीजेपी संगठन, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी अभियान पर अपना फोकस बनाए रखे। यानी लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं बल्कि 4 अलग अलग सियासी मोर्चे पर लड़ने की तैयारी है। अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की ओछी टिप्पणी की गई है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी आपके पिता मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखा करते थे और चौधरी साहब ने उनका हाथ पकड़ के उनको नेता बनाने का काम किया था। वहीं आपके पिता ने चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी और आज आप हम पे एहसान जता रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख सकते थे आप मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, परंतु राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया, आपके विधायक वहां से जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के बदौलत, और आज आप हमको एहसान जता रहे हैं। गठबंधन धर्म निभाना अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके की ओछी टिप्पणी करके कम से कम हमको शर्मिंदा ना करें कि हमने आपके साथ गठबंधन किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको 2027 के चुनाव में जवाब देगी इस टिप्पणी का। तो समझ लो क्या है। बहुत करते हैं सर आपको लेके, भी करते हैं वो, ट्वीट बहुत करते हैं सर, नहीं करते हैं सर वो आपको लेके। देखिए वो नहीं करते, उनके सब रास्ते बंद कर दिए। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है, कोई दल होशियार नहीं है। उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी, अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। बीजेपी के इस गेम प्लान को और बेहतर तरीके से समझिए। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को सपा के खिलाफ मजबूत सियासी मोर्चा तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। किसान, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों के जरिए सपा को घेरने का प्लान है। पूर्वांचल में निषाद पार्टी और एसबीएसपी को समाजवादी पार्टी के पीडीए के मुकाबले अपना सामाजिक समीकरण मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज और कुशीनगर जैसे इलाकों में सपा के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एनडीए की रणनीति और ज्यादा आक्रामक होने जा रही है। बीजेपी ओबीसी बेल्ट में अपना दल एस पर दांव खेलने जा रही है।
यानी सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा समेत ओबीसी के प्रभाव वाले इलाकों में सियासी सक्रियता बढ़ाने पर पूरा जोर है। साफ है 2027 की लड़ाई में बीजेपी एक साथ कई मोर्चों पर समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। संगठन और बूथ स्तर पर अपने तरीके से वो चुनाव भी लड़ रही है। तो कुल जमा इसे ऐसे समझिए कि एक साथ जो विपक्ष की ताकत है, जो विपक्षी हैं, उन्हें किस तरह से बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। सहयोगियों को कहा है कि जिन जिन इलाकों में उनका प्रभुत्व है, उनका प्रभाव है, उनका इफेक्ट है, उनकी पावर है, वहां से आप अटैक करिए। अलग अलग सहयोगियों को अलग अलग इलाके दे दिए गए और खुद अपने संगठन, अपनी तकनीक, अपने जो बूथ लेवल तक की प्लानिंग है, उसके जरिए आक्रामक चुनावी प्रचार। अब इसे 2-in-1 मान लीजिए, 4-in-1 मान लीजिए, पर चुनावी रणनीति बीजेपी की यही है। और क्या 2027 में जो सूबे, पूरे देश का जो सबसे बड़ा सूबा है, पूरे देश की जो दिशा तय करता है, बीजेपी का ये कैंपेन प्लान, ये रणनीति काम करती है, नहीं करती है, इसके लिए अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन ये जो तरीका आक्रामक रणनीति का प्लान तैयार किया गया है, वो जमीन पर क्या असर दिखाता है, उसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, वो बहुत जल्द सामने आने लगेगा। 2027 के सियासी रण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पश्चिम में रालोद, पूर्वांचल में सुभाषपा निषाद पार्टी, तो वहीं ओबीसी वोट बैंक के लिए अपना दल का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेगी। इन 4 मोर्चे के साथ 4 निशाने साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी और निशाने पर होगी अखिलेश यादव की सियासी जमीन। अब देखना यह होगा कि अपने इस प्लान के सहारे पीडीए की काट क्या भारतीय जनता पार्टी ढूंढ पाएगी। ये परिणाम भी 2027 के विधानसभा चुनाव में सबके सामने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील यादव के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।